वेलकम ट्रेडर्स। हमारा आज का निफ्टी का क्लोज आया है 19,818 के ऊपर स्क्रीन क्लोज एंड बैंक निफ्टी का क्लोज आया है 44,441 के ऊपर। सो देखते हैं अब आज के दिन क्या क्या हुआ है। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी में आज एक हमको गैप अप ओपनिंग मिला था। अगर हम देखेंगे तो ये जो ओपनिंग यहाँ पे बना हुआ है दैट इज मेनली अ ओपन इक्वल टू हाई। प्राइस इसके ऊपर तो जाने का कोशिश किया बट कुड नॉट गेट थ्रू ऑन द स्पॉट, राइट। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी का ट्राई करें देखने का, तो बैंक निफ्टी में भी वी हैव अ गैप अप ओपनिंग और बैंक निफ्टी एक्चुअली ओपन इक्वल टू हाई प्रॉपर रहा है आज के दिन। ठीक है, तो ये वाला सीन था कि बैंक निफ्टी में जो प्रॉब्लम आ रहा है या बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा एंटिसिपेशन था कि प्राइवेट बैंक्स शुड डू वेल टुडे या आने वाले दिनों में, हम 2 दिन से वो डिस्कस कर रहे थे, तो वो हमारा नहीं हो पाया। बेसिकली इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि वो कुछ होने वाला है। ठीक है, सो अभी देखते हैं क्या हुआ। सो एक गैप अप ओपनिंग करने के बाद में निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ही रेंज में अटका हुआ था फॉर मोस्ट ऑफ द डे, राइट। इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जब प्राइस यहाँ पे ऊपर अटका हुआ था, इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे मैंने ट्वीट किया था कि थोड़ा जिसके के पास भी शॉर्ट टर्म के लॉन्ग्स है, जो लोग ट्रेड करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते वाले जो ट्रेड होते हैं, उसमें अगर किसी के पास लॉन्ग है तो एक बार का एग्जिट कर देना चाहिए। बिकॉज थोड़ा बहुत लग रहा था कि हायर टाइम फ्रेम सेलर्स आर गेटिंग एक्टिव इन मोस्ट ऑफ द एफएनओ स्टॉक्स, वो दिख रहा था। हालांकि आज का जो ये वाला फॉल यहाँ पे हमको आज के दिन दिखा हुआ है, ये वाला फॉल कुछ मतलब इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ फॉल या फिर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट वाला चीज नहीं हुआ है कि हाँ बहुत सारे एफएनओ स्टॉक्स में भी आया होगा एंड ऑल। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम ये वाली बार पे प्राइस को काट देंगे और यहाँ पे जाके अगर हम इसको स्कैन करेंगे, पर्टिकुलरली 0 रख के स्कैन करते हैं, तो हमको सारे के सारे 50 स्टॉक आ जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो 15 मिनट में गेनर्स बहुत कम थे एंड जो लॉस जिन्होंने कंट्रीब्यूशन लोअर साइड के लिए दिया था वो आपके सिलेक्टेड 4-5 स्टॉक थे। उसमें भी एचडीएफसी, रिलायंस, आईटीसी, इन्फी, एलटी, आईसीआईसीआई बैंक, यही सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने वो 15 मिनट में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, राइट। और दूसरा ये जो आपको पीछे इसके शेडिंग दिख रही है, ये शेडिंग है कि वो बार जब क्लोज हुई तो इनका 15 मिनट क्लोज किधर आया। तो इवन जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग थे उनका भी क्लोज अपने हाइस के पास नहीं है। क्रासिम वगैरह जो लो वेटेड स्टॉक्स है वही अपने हाइस के पास चले गए थे। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स आप अगर ध्यान से देखो तो उनका क्लोज भी 15 मिनट्स पे था। तो यही चीज हमको यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर चल रहा था तभी दिख रही थी। ठीक है, तो आज कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। वही ओपन होने के बाद में पहले आधा घंटा या पहले 45 मिनट्स धीरे धीरे वॉल्यूम्स कम हो गए। वॉल्यूम्स कम होने के बाद नो एक्टिविटी, प्राइस में भी कोई खास मूवमेंट कुछ खास हो नहीं रहा था। एंड देन वी गॉट दिस पर्टिकुलर बार, यहाँ पे प्राइस ने एक ऊपर जाने का कोशिश किया, राइट। प्राइस ऊपर जाने के बाद में इसके ये बार के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और नेक्स्ट बार में एक हाई वॉल्यूम रिजेक्शन आया। ये हाई वॉल्यूम रिजेक्शन क्यों आया होगा? मे बी जो यहाँ के रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस शायद अभी भी एक्टिव होगा, इसकी वजह से। अभी रेजिस्टेंस एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम सेल कर देंगे, हमको इसके नीचे फॉलो थ्रू चाहिए या कुछ प्रॉपर मूवमेंट चाहिए। अगर यहाँ पे बायर्स को रोक रहे हो ऊपर जाने से, यहाँ पे आप बायर्स को रोक रहे हो, राइट, तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा? उसको पुश करना, बायर को प्रेशर करना, राइट, क्योंकि आप एक रेजिस्टेंस के पास कर रहे हो। बट इंस्टेड आपका प्राइस यहीं पे रुक गया एंड दिस इज द टाइम जहां पे हम लाइव भी थे, तो वहां पे वही डिस्कशन हमारा चल रहा था। फिर प्राइस यहाँ पे रुका। अभी ये वाला जो सीओसी बना है, ये सीओसी का इंपॉर्टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हम यहाँ पे वही जोन में रुके हुए हैं। ये कोई स्विंग हाई या स्विंग लो जैसा कुछ नहीं है, ये बीच में कहीं आ रहा है। सीओसी का इंपॉर्टेंस होता है सिर्फ स्विंग हाइज पे या स्विंग लोस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे
ये एक स्विंग हाई पे, हाईएस्ट लेवल पे आपका एक सीओसी बन सकता है, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं सीओसी क्या होता है, तो सीओसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस। ये हम वॉल्यूम एनालिसिस में एक अर्ली साइन ऑफ स्विंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं, राइट। स्विंग टॉप या स्विंग बॉटम या स्विंग हाई या स्विंग लो के लिए वो स्विंग पॉइंट हो गया, तो वहां पे यूज करते हैं। जब भी आपको सीओसी मिलता है तभी आप सोचते हो कि अर्ली साइन होगा एंड आप उस हिसाब से तैयारी करते हो, राइट। अभी ये टॉप्स पे या बॉटम्स पे मिलना चाहिए, बीच में कहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होता है इसका, लाइक इट्स नॉट दैट रेलेवेंट, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये मिला है, इवेंचुअली प्राइस निकल गया, क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी लोज है और वो लोज से ज्यादा दूर नहीं है, तो ये छोटा सा स्विंग बताने का क्या सेंस बनता है, राइट। इसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। बट वेयर एज आपको बहुत जगह पे टॉप्स के पास में भी मिलता है, तो इफ आई कैन शो यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट। सी ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपको एक सीओसी बनता हुआ दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट डे हमको गैप डाउन से स्विंग पॉइंट दे दिया। यहाँ पे देखो इट्स नॉट दैट क्लियर बट ओके, दूसरा कोई एग्जांपल ढूंढते हैं। देखो नीचे यहाँ पे कितना मस्त वाला सीओसी बना है, दिस इज योर 14350 का जो लो लगा है, वो लो के दिन प्रॉपर सीओसी बना हुआ है और ये सबसे नीचे है, तो ये अर्ली साइन होता है। तो आपके जो सीओसी के बार्स होते हैं, राइट, ये सीओसी के बार्स अगर आपका सपोज प्राइस नीचे से ऊपर आया होगा इस तरह से, राइट, और आपका हाई नहीं कटा है और यहाँ पे लो कट रहा है, तो आपका सीओसी एक्टिवेट होता है और आपका एसएलए हाइस के ऊपर होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका यहाँ पे कहीं पे यू हैव दिस सीओसी फॉर्मेशन और आपका यहाँ से हाई के ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो ये सीओसी इनवैलिडेशन हो गया। दैट वे आप उसको देख सकते हो। एनीवेज कमिंग बैक टू द टूडेज मार्केट, तो आज यहाँ पे हमको एक सीओसी बनता हुआ दिखा और उसके बाद में डाउनसाइड रिएक्शन आया एंड मार्केट लिटरली वेंट डाउन और ये बड़ा वाला स्पाइक किया अराउंड 2 o'clock, राइट। अभी अगर मैं पूरा चार्ट देखूं तो उसके बाद में हमको एक रिकवरी होते हुए भी दिख रहा है, बट कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ये हमारा मदर कैंडल का हाई लो था, दिस, सॉरी ये नहीं, ये वाला, राइट, ये हमारा मदर कैंडल का हाई लो था। मदर कैंडल के ऊपर ही खुले, ऊपर खुलने के बाद में हम सीधा ये वाले रेजिस्टेंस पे ही चले गए, राइट। अभी नीचे से खुले, अभी ऐसे केसेस में आपको यूजुअली मोमेंटम नहीं दिखता है। मोमेंटम कब दिखेगा, जब प्राइस ऐसे जाके वहां पे उसको क्रॉस करेगा, वहां पे जो सेलर्स है वो सेलर्स की लंका लगेगी, फिर सेलर्स अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, वो सारी चीजें। बट अगर प्राइस आपका जो है वो ऐसे ही गैप से ऊपर चला गया तो आपको इमीडिएटली फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अगर इमीडिएटली फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है मतलब सेलर्स आर नॉट येट आउट ऑफ द मार्केट और फिर वो अपना पोजीशन डिफेंड करने का कोशिश करेंगे, तो इन सच सिचुएशंस हमारे जो भी रेजिस्टेंसेस होते हैं वही रेजिस्टेंसेस एक्टिव होंगे। ये सारी चीजें हमने आज सुबह लाइव मार्केट का जो सेशन करते हैं हम लोग हर रोज सुबह 10 बजे से 11 सवा 11 बजे तक यूट्यूब पे लाइव मार्केट का हम सेशन करते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें लाइव मार्केट जब भी प्राइस बन रहा था तभी हमने डिस्कस की हुई है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे मेरे पास तो अर्ली इंडिकेशंस है, तो मैं थोड़ा सा अभी मार्केट पे कॉशियस हूँ। अगर मुझे ब्रेकडाउन्स मिलते हैं तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो आज मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा जो कल का स्विंग पॉइंट था वहां पे सपोर्ट बनाते हुए दिखा है। अगर ये वाला लो ब्रेक होता है, बेसिकली आज का जो लो है डे लो, वो अगर ब्रेक होते हुए हमको दिखता है तो फिर हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट करेंगे, वरना मार्केट आपका ऐसे ही कहीं साइडवेज पड़ा रहेगा। हम लॉन्ग्स कब करेंगे, अभी ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, राइट, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी मेरा प्राइस क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करने के बाद रिटेस्ट करके कंफर्म करेगा, बिना कंफर्मेशन के हम वहां पे लॉन्ग नहीं जा सकते हैं हम। और जब तक आज की रेंज में है तो आज की रेंज में अभी फिर जैसे ही कल का प्राइस एक्शन डेवलप होगा
उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है एंड ऑल। अगर कोई बड़ा गैप अप आता है तो एक चीज आप ये लोग ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ये जो ऊपर आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, राइट, ये हमारा यहाँ का पड़ा हुआ एक पेंडिंग गैप है। और अगर यहाँ पे पेंडिंग गैप है और गैप के पास हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो ये एक गैप रेजिस्टेंस है। जैसे ही हम ये लेवल तक पहुंचेंगे वहां का जो लेवल है वो आपका गैप फिल रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है। सो अगर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको ट्रैप वगैरह करना है तो वो यहाँ से ऐसे ट्रैप करके आते हैं। एंड दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जाने के बाद में टेस्ट करेगा तभी हम ट्रेंड कंफर्म करेंगे। इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम्स पे अगर कुछ हो रहा है तो वेल एंड गुड। मेरे लिए अभी मैं यहाँ से अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाय शॉर्ट बायस रखूंगा। मेरा बायस कब तक शॉर्ट रहेगा? जब तक हम आज के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं होते। टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरा बायस मैं शॉर्ट रख रहा हूँ और यहाँ से ये कुछ आप बना सकते हो। सो इफ वी गेट ब्रेक डाउन बिलो दिस, तो ये जितने भी स्विंग पॉइंट्स हैं हमने कितने किए, यहाँ से बॉटम बनाया, बॉटम के बाद ये वाला एक स्विंग पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पेंडिंग गैप भी है, प्लस यहाँ पे हमने स्विंग पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्विंग पॉइंट बनाया हुआ है। ये सारे लेवल्स को एक एक करके हम टच करेंगे, राइट। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये गैप है तो ये गैप तक के आई एम एक्सपेक्टिंग टू रीच, राइट, समवेयर अराउंड 19,540 जोन के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम। अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो अभी यहाँ पे नीचे जाने के बाद में दो कंडीशंस हो जाएगी। पहला ये वाला लेवल जो कि आता है समवेयर अराउंड 725, तो जब तक हम 725 के ऊपर है तब तक थोड़ा प्रेशर रहेगा बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और प्राइस इसको नेगोशिएट अच्छी तरीके से कर रहा है। गैप से गया, गैप से नीचे आया, फिर उसको काटा है अपसाइड, फिर वहां पे कंसोलिडेट करके निकला है, तो इसको आप एक बेस की तरह भी सोच सकते हो, राइट। तो ये एक लेवल रहेगा हमारा 19,725। उसके नीचे गया तो उसके नीचे हम सीधा सीधा ये लेवल्स पे आ जाएंगे 19,450। बीच में मेरे लिए ये सारे सपोर्ट फिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो मैं उस तरीके से मेरा बायस अभी प्लेस कर रहा हूं। जब तक हम 850 के नीचे है जो आज का हाई है बेसिकली हमारा यहाँ पे 19,848, राउंड ऑफ कर देंगे 850। तो जब तक प्राइस 850 के नीचे है मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। बुलिश तो डेफिनेटली नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट साइड पे देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो। बिकॉज हो क्या रहा है, सेलर्स आ भी रहे हैं तो दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब वेरी इजीली। मे बी आप कुछ भी रीजन दे दो, म्यूचुअल फंड के पास जो इन्फ्लोज आ रहे हैं वो मार्केट को डिफेंड कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहा है तो डीआईआई जबरदस्त तरीके से बाई कर रहे हैं एंड और वो सारी चीजें हो रही है। तो वो चीज समझ के हमको चलना होगा। अभी अगर आप थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे देखोगे, सो लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो ये trendline.com में वहाँ पे FII DII का एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो सिंस लास्ट टाइम हमारे जो FIIs है ये काफी बड़े सेल कर रहे हैं, राइट। ये टोटल नंबर आ रहा है, हमको टोटल नहीं चाहिए, हमको इक्विटीज चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, इसके सामने FI आपके DIIs अभी फोर्स लगा रहे हैं। FIIs का फोर्स अभी पिछले 5 अक्टूबर से कम हो गया है, इसलिए मार्केट भी डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है। DII डिफेंड कर रहे हैं, DII आर नॉट पुशिंग द मार्केट अप, वो रोक के रखा हुआ है मार्केट को, राइट। तो वो वाला जो पॉइंट है यहाँ पे DII कब तक रोक रहे हैं और DII का जो इन्फ्लोज है अभी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो FIIs का जो आउटफ्लोज है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, साथ में DII का इन्फ्लोज भी थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। तो उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं चार्ट्स पे आज मुझे थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, तो वो वाला पॉइंट है। तो जब तक ये सब बैलेंस आउट नहीं होगा मार्केट में हमको थोड़ा सा कॉशियसली काम करना ही पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम ऑब्वियसली वो वाला जो रेंज है, ये रेंज के आज ऊपर जाके क्लोज तो किए हैं बट कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। हाँ, अगर अभी हमको ना 850 के ऊपर फॉलो थ्रू मिलता है एंड वो जो गैप पड़ा हुआ है दैट गैप वी गेट फिल्ड, तो बात अलग हो जाएगा, बट अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहने में ही ज्यादा भलाई है।
तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी आज वही लेवल से आपका रेजिस्टेंस खा लिया है। अगर कल बैंक निफ्टी आज के हाई के ऊपर जाके क्लोज करता है तो फिर कुछ बात बनेगी, वरना बैंक निफ्टी अभी भी आपके रेंज में ही चल रहा है, कहीं भी कोई खास एक्टिविटी अभी यहाँ पे नहीं हो रही है। सो अभी कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान जो रहेगा इज काइंड ऑफ सिमिलर एज दैट ऑफ आपका निफ्टी के तरह। जब तक प्राइस ये लेवल के नीचे है हम बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आपके बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे जो इंट्राडे का स्विंग है, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, वहीं पे बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया है। सो अगर कल प्राइस इसके नीचे आके सपोर्ट तोड़ देता है या इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट करने का कोशिश करता है तो हम देखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए सिचुएशन यहीं पे खत्म नहीं होगा। इसके पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आज रेजिस्टेंस लिया है, वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,550 का लेवल। तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा। अगर 44,550 का लेवल चला गया तो फिर हम 44,650 का लेवल, 44,650 का लेवल जाने के बाद में हम 45,000 के टारगेट्स ओपन करेंगे। तो इसको यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ पे ये दूसरा हर्डल आएगा, यहाँ पे ये तीसरा हर्डल आएगा। तो एवरी 100 पॉइंट्स इसको कुछ ना कुछ हर्डल आ रहा है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा हमको वहां पे सोच समझ के ही प्लेसमेंट्स रखना पड़ेगा ट्रेड्स के लिए। कल जैसे हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग फिन निफ्टी कुछ नहीं होने वाला है, साइडवेज रहेगा। हम सोच रहे थे यहाँ पे कहीं पे साइडवेज रहेगा, बट आज का जो गैप था वो गैप में ये साइडवेज हुआ है। अभी अगर आप इसका आर्ली टाइम फ्रेम देखोगे, राइट, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे यू विल सी कि ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, प्राइस वहीं पे होवर कर रहा है एंड दिस इज काइंड ऑफ बुलिश बिहेवियर। ये जो है ये काइंड ऑफ बुलिश बिहेवियर। तो अभी हमको देखना है कि कल जब प्राइस हम देखेंगे तो क्या वो ये गैप को किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर वो यहां से अपसाइड जाने का कोशिश करता है। वो पार्ट हमको कल देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से प्लेस्ड है। ठीक है, अगर निफ्टी के फटाफट हेवी वेट्स के ऊपर एक नजर डाल दी जाए तो एक्सिस बैंक अपना जो ये गैप था एग्जैक्टली वही लेवल से आज रिजेक्ट हुआ है। तो जब तक अभी वो रिजेक्शन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं हो सकते। आज मेरे पास जो एक्सिस बैंक का लॉन्ग था, मैंने फ्यूचर्स में 0 पे लॉन्ग किया था। आज मैंने उसको 115 के आसपास निकाल दिया, 7 पॉइंट का लॉस इसमें बुक किया था। मेरे पास आईसीआईसीआई का भी लॉन्ग था, मैंने आईसीआईसीआई भी आज क्लोज कर दिया। फ्यूचर्स में 957 के आसपास खरीदा था, 959 पे उसको क्लोज कर दिया। तो कुछ उसमें भी 2 रुपए का प्रॉफिट है। तो नेट इन नेट वो दोनों में नेट लॉस ही हुआ है, छोटा सा लॉस है, तो उतना हम बेयर कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का भी देखोगे तो ये पर्टिकुलर बार जो आया है, राइट, ये पर्टिकुलर बार को हमको समझना पड़ेगा कि कल प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। ये बार का हाई एंड ये बार का लो, प्राइस इसमें रुका है। अगर ये डाउन साइड जाके फॉलो थ्रू लेने का स्टार्ट करेगा तो अगेन यहाँ से नहीं, आपको ये वाला ट्रेंड लाइन मिलेगा। तो ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर आपका एक इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल जो भी है वो वाला स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोग वॉल्यूम टर्म्स में इसको स्क्वीज बोलते हैं। तो एक स्क्वीज ट्रिगर होगा जिसके टारगेट्स आपको 940 तक मिल सकते हैं। तो हाईली लाइकली कि ये जो सपोर्ट जोन्स बने हुए हैं, ये सपोर्ट जोन्स एक बार प्राइस टेस्ट करने आ सकता है अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो। बट ऑन द अदर साइड अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो फिर इट्स हाईली पॉसिबल कि हम यहाँ पे नहीं, हम ये वाला जो ब्रेकडाउन लेवल था वो लेवल को इजीली हम टेस्ट कर जाएंगे। तो उसके बेसिस पे हमको देखना होगा कि किस तरफ निकलता है। एंड सबसे बेस्ट अगर आपको थोड़ा अर्ली ट्रेड लेना है तो ये वाला बार पे आप फोकस रखना। दिस इज योर अर्ली टाइम फ्रेम एंड अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर 1:15 से बार जो स्टार्ट हुआ है वो वाले बार का हाई लो, आपका हाई बनेगा 19.5, हाई बनेगा 957.60 एंड लो बनेगा 953.40, राइट। तो एक आईसीआईसीआई बैंक है जिसमें क्लियर पिक्चर नहीं है, हालांकि मैं इसमें मेरा ट्रेड क्लोज कर चुका हूं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर से करूंगा, अभी रिस्क नहीं रखना है। बजाज फाइनेंस देखोगे तो बजाज फाइनेंस भी कहीं ना कहीं अपना ये वाला रेजिस्टेंस के पास रुका हुआ है
और यहाँ पे भी नीचे से आपको यही सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, राइट। तो अगेन सेम आइडियोलॉजी रहेगा, ऊपर निकला तो फिर ब्रेकआउट के लिए देखेंगे, लेकिन डाउनसाइड गया तो ये रीटेस्ट होके जब जा रहा होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम उसको शॉर्ट का देखेंगे, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही रुक रहा है, और ये जो पिछला एक्शन हुआ है, पिछले एक्शन में वॉल्यूम्स कम थे, आज पहली बार वॉल्यूम बड़े हैं, मतलब आज पहली बार कुछ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हुआ है, और इसका ही अगर कल फॉलो थ्रू लेता है तो वो एक ब्रेकआउट की तरह आ जाएगा। तो ब्रेकआउट पे तो हम इमीडिएट बाई करेंगे, बट सिंस आज एक्टिविटी हुआ है तो अगर ये ब्रेकडाउन के लिए जा रहा है तो हमको इंट्राडे एक रिटेस्ट लगेगा, उसके बिना हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, वो चीज ध्यान रखना। भारती भी स्ट्रांग है, HDFC बैंक लुक्स अभी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया है, ये अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, आज यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। इफ आई टेक यू टू अर्ली टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये रिजल्ट की वजह से गैप अप, एंड गैप अप जिस स्पीड से रिजेक्ट हुआ है, ओपन इक्वल टू हाई, दिस इज योर ओपन इक्वल टू हाई, और उसके बाद ये जिस स्पीड से रिजेक्ट हुआ है दैट्स काइंड ऑफ समथिंग जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, राइट। और ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो रेजिस्टेंस एरिया पे ओपन इक्वल टू हाई करके रिजेक्शन होना इज नॉट अ गुड साइन। फिर आपका नेक्स्ट ICICI बैंक वी डिस्कस्ड, इन्फी कुछ नहीं कर रहा है, ये गैप बढ़ा हुआ है, जब तक अभी ये लेवल क्रॉस नहीं होता हम कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। वॉल्यूम्स भी कम है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि मेरे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम है, राइट। फिर ITC रेजिस्टेंस के पास में है, और ITC एक रेंज भी है, तो अभी ITC अगर ब्लो करे तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगा। और ITC में कहीं ना कहीं एक COC डेवलप हो रहा था और आज उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया है, तो ये COC का अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर कोटक भी नीचे से सपोर्ट लेके आया है, और इसने ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, ब्रेकडाउन रीटेस्ट, अनएबल टू गेट फॉलो थ्रू, रिवर्स्ड बैक, रीटेस्टेड एंड गोइंग फॉरवर्ड, राइट। अभी यहाँ पे अगर ये वाला करेगा इसके ऊपर सस्टेन, राइट, ये प्राइस लेवल कितना आएगा, समवेयर अराउंड 1780 के ऊपर, तो आपको इसमें एक स्पाइक आते हुए दिखेगा, इसमें एक लॉन्ग स्पाइक आते हुए हमको दिखेगा, क्योंकि ये एक सेटअप बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम्स पे, तो हम उस पर भी फोकस रखेंगे, राइट। फिर L&T अगेन टाइट कंसोलिडेशन, आज नीचे आया है विथ काइंड ऑफ गुड वॉल्यूम्स, आज के वॉल्यूम्स पिछले 3-4 दिन से ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स थे, और थैंक्स टू दैट 2 PM का बाद जिसमें प्राइस ने नीचे गया तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम्स आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो 2 PM का बार है हमारा, ये 2 PM नहीं है एक्चुअली, इट्स 12:45, वहाँ पे हमको ज़्यादा वॉल्यूम है, और फिर प्राइस कभी सस्टेन हुआ ही नहीं, नीचे की तरफ ही ग्लाइड होते रहा है, अभी तक मोमेंटम नहीं पकड़ा है क्योंकि बुलिश स्टॉक है, तो डाउनसाइड मोमेंटम इतना जल्दी नहीं पकड़ेगा, राइट। ऑटोज भी ऊपर रुके हुए हैं, हमको यहाँ पे एक COC दिख रहा है, नाउ वी नीड अ क्लोज बिलो दिस, तो हमको समझ जाएगा कि स्विंग टॉप लग गया है, तो फिर हम वहाँ पे उस हिसाब से काम करना चालू करेंगे। रिलायंस अभी भी टाइट रेंज में है, कल वॉल्यूम कम थे, आज वॉल्यूम ज़्यादा आए हैं, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम से आज पुश कर जाना चाहिए था। अगर ज़्यादा वॉल्यूम से भी पुश नहीं कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये अभी भी काफ़ी एक्टिव है, तो हमको उस पर ध्यान रखना होगा। SBIN नीचे गैप है और COC है, अभी क्वेश्चन है क्या ये गैप में एंटर करके स्विंग लो बनाएगा, तो अगर ये गैप फिल हो जाएगा तो ही हम कुछ कंफर्म कर पाएंगे, वरना ये डाउनसाइड के लिए ही रेडी है। एंड SBIN इज वन ऑफ द स्टॉक जो रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी बनाता है, राइट। टाटा स्टील्स ऊपर तो जा रहा है, रेजिस्टेंस भी क्रॉस हुआ है, बट वॉल्यूम्स अभी तक पिक नहीं हुए, तो आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते हो। प्लस ये जोन का भी एक सप्लाई बैठा हुआ है, तो मे बी वहां से रिएक्शन करे, बट इस पे अभी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज ये सारे हेवी वेट स्टॉक है निफ्टी के, और निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक्स में हमको ज्यादा रीजंस नहीं मिल रहे टू गो लॉन्ग या टू गो शॉर्ट, राइट। और निफ्टी को अगर खुद को देखोगे तो वहां पे भी अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है, तो अगर मुझे इसके ऊपर प्राइस प्रॉपरली सस्टेन होते हुए दिखेगा तो ही हम देखेंगे, वरना जब तक प्राइस 19,850 के नीचे चल रहा है हम ये करेंगे। और आज US मार्केट्स देखते हैं किस तरह होते हैं, वरना पता चला हम सारा डिस्कस कर रहे हैं और प्राइस नीचे रेंज पे ही खुल रहा है। तो ये था आज का वीडियो।
मैक्सिमम चीज़ें हमने लाइव मार्केट के जो सेशन था उसमें डिस्कस कर ली थी, तो उसी से आप फॉलो थ्रू ले लो कि कैसा हुआ क्या हुआ, एंड जिस हिसाब से प्लान था उसी हिसाब से चीज़ें वर्क की थी लाइव सेशन में जो डिस्कस हुआ था वो. सो डू जॉइन मी इन द लाइव सेशन एट 10 AM एवरी डे, एवरी वर्किंग डे. बाकी मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स.